जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं दो घात समीकरण क्लास 10th की मैथ गणित का। दोस्तों इसके पहले मैंने 3.2 3.3 समझा रखा है, उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बाकी हैं। दोस्तों उनको जल्दी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। और ये हमारा रहा द्विघात समीकरण। हाँ, द्विघात समीकरण का 4.1। दोस्तों इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं और आप लोग एकदम बोर्ड में फोकस रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सवाल को करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इन चीजों पूरे हर एक सवाल को अच्छे समझेंगे। हर एक सवाल में अलग अलग चीजें विधि लगेंगी तो उनको हम देखेंगे। दोस्तों चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फोकस रहिएगा। तो पहला सवाल है जो हमारा, दोस्तों हमें इस ये हम जो हमारा पहला क्वेश्चन रहा है, इसमें ये है क्वेश्चन ये है कि ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमें इसमें यही क्वेश्चन बताना है कि यह है क्या द्विघात समीकरण है। यदि है तो हां लिखना है दोस्तों, यदि नहीं है तो नहीं लिख दो। ठीक है, हाँ और नहीं में जवाब देना है। तो ये कैसे हम जानेंगे कि है कि नहीं, तो इसको जब हम हल करेंगे तभी तो जान पाएंगे है कि नहीं। चलिए देखो, द्विघात समीकरण का मतलब होता है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जैसे हमें समीकरण लाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या कहलाए। यदि इस रूप में आ गया है ये क्वेश्चन को हल करने पर, इसका मतलब हमारा वो द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है दो घातों वाला समीकरण। ऐसा समीकरण जो द्विघात हो द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि हम x प्लस 1 को दो बार ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। दोस्तों सबसे पहले हम बराबर के इस साइड वाला पोर्शन हल करेंगे, फिर बराबर के इस साइड वाला पोर्शन हल करेंगे। चलिए तो ये जो x है इन दोनों से इसका गुणा होगा। जब इसका गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x और 1 का गुणा करोगे तो दोस्तों 1 आएगा। अब इसकी टर्म इन दोनों से मतलब गुणा हो चुका है। इसके बाद हम दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे। अब देखो दूसरी संख्या गुणा इन दोनों से करोगे तो 1 और x का गुणा करोगे प्लस का x आने आएगा। इसके बाद जो हमारा 1 है और 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों किसी कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले हमें इसे पूरा हल कर लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस ये x और x दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा अब प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर के इधर साइड वाला हल कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो 2x, देखिए अंदर इसका गुणा हो जाएगा 2x और 2 तिहाई 6 दोस्तों। ठीक है, अब 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिए यहां 2x लिख लो माइनस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये 2x से प्लस 1 एक टर्म ज्यादा बढ़ गई है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये x और x, ये 2x जो होगा दोस्तों इस पार आएगा, इस पार आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां भी ये 2x है और यहां भी 2x। ठीक है, 2x माइनस 3। चलिए तो x स्क्वायर और ये 2x, ठीक है, और ये 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए इस 2x को वहां ले जाओगे, 2x से 2x घट जाएगा, ये माइनस का 6 आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में मिल चुका है। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी का मान नहीं दे रखा तो हम सी का मान 0 ले लेंगे दोस्तों। तो यदि हम तुलना करना चाहें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब है दोस्तों ए का मान हमें दे रखा है 1, मतलब इसमें यदि तुलना करें तो ए एक्स स्क्वायर के रूप में का है और ये बी एक्स है। यदि सी नहीं दे रखा तो दोस्तों उसे 0 मान लेंगे। इस प्रकार ये है क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए चलिए तो ये द्विघात समीकरण है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों बिना लेट करते हुए। चलिए बस 1 मिनट। दोस्तों बस इसको साफ करने के लिए ले लें, बस 1 मिनट। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसको दोस्तों साफ कर रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो यह एक द्विघात समीकरण है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू -2। सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है वो माइनस प्लस में होती है दोस्तों। हम भी जब पढ़ते थे तो हमको माइनस प्लस में दिक्कत होती थी, और ज्यादातर माइनस प्लस में ही दिक्कत होती है, और इंटू मल्टीप्लाई करने में यहाँ करना। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमें करना क्या है इस सवालों में। दोस्तों गौर से देखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लो 2x बराबर। अब ये जो -2 है वो अंदर गुणा होगा दोस्तों। -2 का कहां होगा? अंदर गुणा होगा। यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा है। -2 का अंदर गुणा होगा तो ये -2x हो जाएगा, और ये माइनस, यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का 2x। इतना समझ में आया? मल्टीप्लाई करना है मतलब गुणा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2x उस पार जाएगा दोस्तों। देखो माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x इस, देखो माइनस का 2x माइनस, ये भी माइनस, देखो माइनस का ये क्या होगा दोस्तों? कट जाएगा आपस में। हमारा बचने वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x उसी के रूप है। यह भी क्या है? यह भी द्विघात समीकरण है दोस्तों। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। चलिए एक बार हम माइक देख लेते हैं। हाँ दोस्तों चालू है माइक। चलिए ये द्विघात समीकरण है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हाँ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस रूप का है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें किसी कोई दिक्कत प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत हो तो हम आपको बताएंगे, तभी तो जान पाएंगे कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 सवाल हो चुका है, अब हम तीसरा सवाल करने वाले हैं। चलिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। दोस्तों आपको वो दोनों सवाल समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इंटू में है, कुछ नहीं है तो इंटू में, ये भी इंटू में, इनको गुणा, इसका गुणा क्या करोगे दोस्तों? इन दोनों से करोगे। चलिए करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका गुणा जो है तो इन दोनों से करोगे तो -2x हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस प्लस माइनस, दो माइनस का 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, अब हम इस बार वाली टर्म को हल कर लेते हैं दोस्तों पहले, कि हाँ पहले हल कर लो, नहीं तो घटा दो, इसको हल कर लो पहले। ठीक है इसको हल करो, तो इसका गुणा जो है दोस्तों इन दोनों से होगा, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो गुणा है इन दोनों से होगा, दिख रहा है? इसका दोस्तों थोड़ी रिफ्लेक्शन है, अवॉइड कीजिएगा थोड़ा उसमें। हाँ एक्स का गुणा इन दोनों से करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोस्तों। -1 का गुणा अब इन दोनों से करो, तो माइनस, देखिए 1 का गुणा x से होगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, x ही आएगा। अब 1 का गुणा वो 3 से होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, 3 कम 3। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से देखिए, देखिए x का गुणा हमने इन दोनों से करे, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, माइनस का हमने इससे किया तो x हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों टर्म, ये टर्म दोनों को पहले हल कर लेते हैं, सरल बनाते हैं। तो ये माइनस प्लस का x और माइनस का 2x, एक x घट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा? एक x घट जाएगा दोस्तों, तो माइनस का x बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और ये -2, इस पार भी हल करो, ये 3x प्लस का है माइनस का, तो यहां कितना बचेगा? प्लस का x। क्यों दोस्तों? 3x में से, सॉरी प्लस का 2x बचेगा। ठीक है, 3x में से एक x घटा तो किसना? बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए 2x दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ये माइनस का 3। ठीक है चलिए, अब देखो दोस्तों, अब इनको यहां से वहां लाओगे। ठीक है, चलो इनको काटते कूटते हैं। ठीक है, -x है और ये -2 है दोस्तों। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से कट रहा है, बराबर जो हो तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो बराबर की यदि सेम संख्या है तो आपस में कट जाती है दोस्तों। यहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और देखिए -2, तो जब यही कट गया तो इसका क्या मतलब दोस्तों? ये आएगा यहां माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x 3x हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं,
इन सबको वहां ले जाओ, इन सबको वहां ले जाओ, तो माइनस का x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x। दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। यहाँ जीरो बचा, सबको ले जाओगे प्लस का x हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 2x, माइनस का 2 वहां जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। देखो ये माइनस का x यहाँ जाएगा प्लस का, माइनस का 2 प्लस का, और ये माइनस का 3। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 3x और ये हो जाएगा अपना 1। दोस्तों क्या ये है द्विघात समीकरण? बिल्कुल नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, नहीं है। दोस्तों आपको समझ आया? तो इस प्रकार से हम सवाल को करेंगे। ये हमारा तीसरा सवाल था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा हो गया, अब हम चौथा करेंगे। ठीक है, क्या कौन सा करेंगे, चौथा करेंगे। तीसरा हमारा पूरा सवाल हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी समझ में नहीं आया दोस्तों कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं जान पाऊं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, कहां दिक्कत आ रही है। इन चीजों को हम डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम चौथा शुरू करने वाले हैं। चौथा सवाल हम लिखेंगे दोस्तों, x माइनस 3 है, इंटू में है 2x प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है, कोष्टक सॉरी x इंटू एक्स प्लस 5। दोस्तों सबसे पहले हमको इसको क्या है, सरल बनाना होता है। चलिए सरल कैसे बनाते हैं, फिर वही x का गुणा इन दोनों से करोगे तो ये होगा 2x इंटू 2x, दोस्तों 2x स्क्वायर हो जाएगा। भाई x इंटू करो तो x स्क्वायर और 2x स्क्वायर होगा। दोस्तों अभी इसी का गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इन दोनों में करोगे, तो इसका गुणा जब इसमें करोगे तो ये प्लस 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 ही रहेगा 1। अब दोस्तों ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x। दोस्तों इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये माइनस प्लस माइनस से गुणा होगा, 3 एक कम 3 आ जाएगा। दोस्तों ये हमने इस पार की टर्म को हल कर लिया। ऐसे ही हम दूसरी टर्म को हल करेंगे, x इंटू यक्स हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर, अब प्लस 5 इकन्ने 5 मतलब 5x। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको यहां से यहां चीजें लाओ। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस 1 को प्लस 1 में देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इस ये जो प्लस का है इससे घट जाएगा, घट जाएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इसको क्या आ जाएगा, इसमें प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, ये चर है इस कारण से इसको अलग लिख दी, ये प्लस 1 है और ये माइनस 1, इससे घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए इसको सरल बना लीजिए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, इधर समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए अच्छे से। ठीक, अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को यहां लाओ, एक्स स्क्वायर को यहां लाओगे तो ये प्लस का है, देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर, देखिए माइनस 6x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां ही आएगा 5x तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। देखो माइनस और माइनस, देखो माइनस और ये 2x स्क्वायर है, इसका मतलब 1x स्क्वायर इससे कट जाएगा तो एक केवल x स्क्वायर बचेगा। दोस्तों क्या बचेगा, 1x स्क्वायर। भाई 2x स्क्वायर है ना, तो 1x स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1x स्क्वायर। दोस्तों ठीक है भाई, 2 x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 2x स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, तो 1x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, बिल्कुल 2x स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर कट जाएगा, और यहां बचेगा दोस्तों माइनस 6x और माइनस 5x। देखो माइनस 6x और माइनस 5x कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 6x और माइनस 5x कितना, माइनस माइनस प्लस 6 5 11 x हो जाएगा दोस्तों, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए, और ये -2, इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है दोस्तों, है समीकरण है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हम सवाल को करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल संपन्न हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम समय एक भी नहीं गवाएंगे, जल्दी करेंगे। चौथा हो गया, पांचवा बचा है अपना, और पांचवा के बाद अपना आएगा छठवां सतमा, है ना दोस्तों। इसके बाद हम पांचवा, चौथा हो गया, और इसके बाद हम पांचवा, आपको होमवर्क है। ठीक है, छठवां होमवर्क है। अब हम करने वाले हैं ये क्यूब वाला दोस्तों, ये क्यूब वाले में सबको दिक्कत आती है तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये होमवर्क 1
दो होमवर्क है और ये लास्ट होमवर्क रहेगा दोस्तों आपका। 3 होमवर्क रहेंगे और हम 5वां 6वां 7वां कर रहे हैं दोस्तों। क्यूब वाले में सबको दिक्कत होती है, x+2 का होल क्यूब, ठीक है। हम कौन सा कर रहे हैं, पी भी डबल आई का कर रहे हैं, 7वां कर रहे हैं दोस्तों, 5वां 6वां 7वां। और आपको 3 होमवर्क में है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। दोस्तों इसमें सभी को दिक्कत होती है, देखो कुछ नहीं करना, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब दोस्तों क्या होता है, देखिए x+2, ठीक है, x+2 x+2 यही ना होगा, पहले इसी को हल कर लो, फिर ये बराबर वाली चीजें बाद में हल करना। तो x² हो जाएगा दोस्तों, गुणा करोगे, ठीक है, समझ में आ रही बात, x × x² प्लस, अब देखो ये 2x इनका दोनों से गुणा होगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा होगा 2x और ये दो दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, ये लीजिए। अब ऐसे ही दोस्तों इतना कर लिए, अब इसका गुणा इनमें होगा, इन पूरे में होगा, इसका गुणा जो है तो इन पूरे में होगा x+2। अभी हम ये बराबर की इस पार वाली चीज ही कर रहे हैं, इन दोनों का कर लिए इतना है, अब इनका गुणा इन पूरे में कर दो, तो x का गुणा इन पूरे में करोगे दोस्तों तो x³ हो जाएगा, ये प्लस ये 2x हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है भाई, 2x इंटू 2x² प्लस ये 2x² ये भी, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाएगा अपना 4x। अब इसका 2 का भी गुणा करोगे दोस्तों, 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x² प्लस दो दूनी 4x और प्लस दो दूनी 4x प्लस दो चौके 8। दोस्तों इतना सॉल्व करने पर इतना चीजें आ रही हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, एक, चलिए ठीक है, अब ये बराबर में हमारा क्या था, 2x x² - 1। दोस्तों इस प्रकार से थोड़ी कंफ्यूजन आएगी आप लोगों को, कोई बात नहीं, और एक दो बार आप वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4x इसके बराबर में क्या ले रहे हैं, 2x, इसको भी हल करो, इसको अंदर गुणा करोगे तो 2x x³ हो जाएगा दोस्तों, 2x x³ हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब ये 2x आ जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो देखो दोस्तों, ये 2x², 2 4x² और यहाँ 2x³ है, तो दोस्तों ये जो है तो यहाँ आएगा बराबर की इधर, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये चीज और इसका एक बचा यहाँ केवल 2x²। भाई 4x² हो जाता तो एक 2x² बचा, है ना, क्या बचा, एक 2x², भाई 4x, अच्छा x क्या हो जाता है यहाँ, तो दो, ठीक है ठीक है, ये गलती हो गई थोड़ी, रुक जाइए अभी इसको नहीं करिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इस पूरी टर्म को यहाँ ला लो, यहाँ ला लोगे x³ प्लस 2x² प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 4x। दोस्तों लंबा है सवाल थोड़ा, 8, यहां लाओगे चीजों को तो 2x³ माइनस 2x दोस्तों बराबर 0। अब हम इसको हल करते हैं दोस्तों, हम इसको हल करते हैं, चलिए दोस्तों थोड़ी ये लंबा है सवाल, अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है, माइक चालू है, हाँ चालू है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल करते हैं अपन, ठीक है, 2x और 2x, दोस्तों ये दो दो 4x² हो जाएगा, 4x, चलिए देखिए दोस्तों, ये 2x जो है तो ये 2x² काट देगा, तो केवल क्या बचेगा दोस्तों, 2x बचेगा। भाई 2x इंटू हो जाएगा तो दो, 2x प्लस 2x, ठीक है, 2x बेस सेम है तो घाते आपस में जुड़ जाएगी, है ना, तो 2x बचेगा, केवल क्या बचेगा दोस्तों, 2x बचेगा। तो ये घटेगा कि नहीं, नहीं घटेगा। चलिए दोस्तों, 4x²
दोस्तों इस प्रोसेस को आप जरूर घर में करिएगा, इस प्रोसेस को यहीं छोड़ते हैं। और ये हमें लग रहा है कि x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब, तो ठीक है भाई, x क्यूब हो गया, x इंटू एक्स क्यूब हो गया 2x क्यूब। दोस्तों चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, और इससे क्या करेंगे कि ये वाले सवाल को इधर ही हम छोड़ते हैं और इसको 4x प्लस 4x प्लस 8, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8, चलिए दोस्तों ये x क्यूब आ गया, और ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4x। दोस्तों ये जो समीकरण है ये बहुत ही बड़ा आ रहा है, और ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये 4x प्लस 4x a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्यूब में आ रहा है, और जबकि ये इसका क्यूब इससे कटेगा नहीं, ठीक है। और तो यह वास्तव में ये जो क्यूब है इससे कटेगा नहीं, और ये क्यूब में आ रहा है, जबकि हमारा क्यूब में आंसर नहीं होता है। हमारा किस में होता है दोस्तों? हमारा जो होता है, जब हमने इसका गुणा किया तो x और x x x x x क्यूब आ गया दोस्तों, तो ये क्यूब में है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों ये सवाल हमारा यही खत्म हुआ। थोड़ी इसमें डाउट है हमको, इस कारण से नहीं इसको अंक कर रहे हैं, लेकिन हम इतना दिमाग लगा रहे हैं कि लगता है ये द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों धन्यवाद, और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, और इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे, और लेकिन अभी इस पर डाउट है। चलिए तो इसको यही छोड़ते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए जय हिंद।